कर्म के द्वारा कर्म का नाश संभव नहीं है। बहुत ऊंची बात है। इसी को तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा, छूटे मल की मलहि के धोए, घृत की पाव किमि बारी बिलोए। कर्म के द्वारा कर्म का नाश कैसे होगा? क्यों? कर्म का अधिकारी कौन है? अविद्वत् अधिकारित्वात्। कर्म का अधिकारी अज्ञानी जीव है। इसी को महाराज जी गीता जी में कहा गया, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अहंकार विमूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मान लेता है। वस्तुतः कर्ता जीव नहीं है। कौन है? हनुमान जी लंका में दशग्रीव रावण के दरबार में रावण के सामने कह रहे हैं, हे रावण, जिन भगवान श्री राम को तुम साधारण मनुष्य कह रहे हो, जानते हो वो कौन है? हनुमान जी का वाक्य, कर्ता कारयिता च सः। वे राम जी करता हैं और वे राम जी ही कारयिता है। करने वाले भी राम जी और कराने वाले भी राम। कर्ता का लक्षण क्या है व्याकरण शास्त्र में? महर्षि पाणिनि का सूत्र है, स्वतंत्रः कर्ता। क्या है? स्वतंत्रः कर्ता। जो स्वतंत्र है वो करता है। अब महाराज जी स्वतंत्र शब्द के अर्थ का विचार करो तो भगवान को छोड़कर कोई स्वतंत्र है? ब्रह्मा जी स्वतंत्र नहीं है, विष्णु भगवान भी स्वतंत्र नहीं है। शिवजी भी स्वतंत्र नहीं है। जब त्रिदेव ही स्वतंत्र नहीं है तो दूसरे लोग इंद्र आदि प्रजापति आदि स्वतंत्र कैसे हों? फिर मनुष्य की तो फिर गिनती ही क्या है? ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने की सामर्थ्य, विष्णु को पालन की सामर्थ्य और शिव जी को संहार की सामर्थ्य जिन्होंने प्रदान की है, उनका नाम है भगवान श्री राम। तो स्वतंत्र कौन हुआ? बोलो, राम जी। और जो स्वतंत्र है वो करता है। जो करने वाला है उसको तो कहेंगे कर्ता, और जो कराने वाला होगा उसको कहेंगे कारयिता। सिपाही लड़ते हैं महाराज जी सीमा पर, फौजी लड़ते हैं, विजय किसकी होती है? राजा की। राजा की विजय होती कि नहीं? लड़ते सैनिक हैं पर विजय किसकी होती है? राजा की होती है, क्योंकि कारयिता राजा है। इसलिए करने वाले भी प्रभु और कराने वाले भी प्रभु। तब एक और प्रश्न उठ गया कि जब करने वाले भगवान और कराने वाले भी भगवान, तो फिर हम पुण्य पाप के बंधन में क्यों? अच्छा किया तो भगवान ने किया, और अच्छा कराया तो भगवान ने कराया, बुरा किया तो भगवान ने किया, और बुरा कराया तो भगवान ने कराया। फिर हमारे लिए स्वर्ग नरक की व्यवस्था क्यों? क्या बढ़िया बात। मैं कर रहा हूं यही उसकी मूर्खता है, यही अज्ञान है। तो मैं करता हूं, इसी कारण से उसको स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है। इसका उदाहरण हम आपको दे रहे हैं। वृक्ष लगाना कितना पुण्य का काम है। स्कंद पुराण में लिखा है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समो तरुः। 10 बेटों के बराबर एक बेटी होती है, और 10 पुत्रियों के बराबर एक वृक्ष होता है। 10 बेटियों का आप कन्यादान करें, विवाह करें, उससे जितना पुण्य होगा
उतना पुण्य एक वृक्ष लगाने में है। और जब वृक्ष लगाने में इतना पुण्य है तो वृक्ष काटने में कितना बड़ा पाप है। हमारे वनवासी क्षेत्र के जो भाई हैं, जिनका संपूर्ण जीवन प्रकृति की शरण में व्यतीत होता है, प्रकृति की उपासना में जिनका संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है, वे वस्तुतः हमारे वन पर्वत और हमारी जो प्रकृति है उसके वे विनाशक नहीं थे, उनके वे संरक्षक थे, उनके वे पोषक थे, उनके वे संवर्धक थे। फिर ये धारणा कहां से आ गई कि पर्वत वन और प्रकृति सब वही लोग उजाड़ रहे हैं। बहुत बारीक बात कहने जा रहे हैं हम आपको। वे प्रकृति के पुजारी थे, ये संस्कार उनमें कहां से आए थे? ये संस्कारों का मूल था घनघोर बीहड़ जंगलों में भी कोई न कोई महान संत रह करके तपस्या करते थे, साधना करते थे। उन संत का सानिध्य प्राप्त करके वे वैदिक सनातनी, कट्टर वैदिक सनातनी हिंदू विचारधारा में वे पलते पुसते थे और प्रकृति का दोहन तो करते थे क्योंकि वही उनकी आजीविका है, पर प्रकृति का विनाश या प्रकृति का शोषण नहीं करते थे। वे प्रकृति का पोषण करते थे।